अब y इक्वल टू जो cos x का ग्राफ होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, जो x एक्स से नीचे वैल्यू होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऊपर, ठीक है ना। साइन कहाँ पे जीरो होता है, n पाई पे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, इन सभी पे क्या होता है ये 0 के इक्वल होता है। ओड मल्टीप्लाई ऑफ पाई बाई 2, cos x क्या होता है 0 के इक्वल होता है, x इक्वल टू 0। अब मैं फिर यहाँ पे इसका पार्टीशन बनाता हूँ, -∞, ये क्या है मेरा ओरिजिन। अब मैं रेड मार्क से बनाता हूँ इसको, अब इस पे उसकी जरूरत नहीं है। तो जो cos x का जो हमारा ग्राफ होता है, देखो cos x का ये था ग्राफ। अब जो वैल्यू हमें x एक्स के नीचे दिखाई दे रही है, जितनी भी वैल्यू x एक्स के नीचे हैं इन सभी वैल्यू का रिफ्लेक्शन जाएगा ऊपर। इन सारी वैल्यूज का रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। x एक्स से ऊपर हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। जो निगेटिव वैल्यू है वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरी पॉजिटिव बन जाएंगी। इतना सा मुझे करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये लाइन है, ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट से ऊपर नहीं जा सकता। ग्राफ मेरा क्या शुरू होगा, ये यहाँ शुरू होगा यूँ, इसके बाद फिर यूँ आएगा, यूँ आएगा, यूँ ऐसे जाएगा, यूँ राइट है भाई, यूँ करके देखो ना, ऐसे फटाफट यूँ, फटाफट एकदम। ये वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। ये वैल्यू -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2। अब बताओ समझे ना। अब देखो ना मैं क्या बता रहा हूँ, नंबर 1, इन सारी बातों को तुम याद रखोगे, कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके लिए ग्राफ के। सबसे पहले x को 0 डालना शुरू कर दो, ये देख लो किस तरह से मूव कर रहा है। x की वैल्यू डालते रहो, y की वैल्यू पता लगाते रहो, ठीक है ना। x की वैल्यू को पता लगाते रहो। जो तुमने, अब तुम बड़े बच्चे हो गए, देखो ना 10th में तुमने ये बना रखा है, ये रेक्टेंगल बनाते थे तुम वहाँ पे, ये वाला, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है ना। क्या है मेरा y इक्वल टू cos x। बट अब तुम बड़े बच्चे हो गए, अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि cos कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। मोड लगा तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, वो नीचे आ ही नहीं सकता, वो निगेटिव हो ही नहीं सकता। मॉडुलस का हम ग्राफ बना रहे हैं, y इक्वल टू cos मॉडुलस, वो नीचे आ ही नहीं सकता। जब नीचे नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ही होगा उसका। अब मैंने x को 0 रख दिया, तो y की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, ठीक है ना। फिर मैंने इसको पाई बाई 2 डाल दिया, पाई बाई 2 डालोगे तो y डायरेक्ट 0 हो रहा है, खत्म। इसके बाद फिर हमने देखा 3 पाई बाई 2, cos पाई क्या होगा -1, यहाँ मैंने पाई डाल दिया, ये वैल्यू क्या आ गई -1। जो नीचे वाला -1 होना था वो ऊपर चला गया, नीचे जो -1 था उसका रिफ्लेक्शन हुआ निगेटिव वैल्यू का, पॉजिटिव में चला गया ऊपर, -1 आ गया। फिर ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 3 पाई बाई 2, फिर ये वैल्यू 0 होगी। अब देख लो तुम, जो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू थी वैल्यू पहुँच गई यहाँ पे, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यहाँ पर सारा क्या हो रहा है 0। तो cos x की हमें रेंज वगैरह सब पता होती है, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज द एलिमेंट ऑफ r। डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होती है, -1 to 1। तो इतनी सी वैल्यू मैंने तुम्हें सारी ये बातें बता दी हैं, और इतनी वैल्यू से हम सारी बात को समझ जाते हैं, इससे हम सारी वैल्यू को समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात समझ आई ना। ऐसे तुम ये डब्बा ही बना सकते हो, ये रेक्टेंगल बनाओ, इसके ऊपर वैल्यू पुटअप करो और वैल्यू वहाँ रखते जाओ। बट तुम अब बड़े बच्चे हो गए, थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश करो, स्मार्ट तुम हो, स्मार्ट बन जाओ, ठीक है ना। तो अब बताओ यहाँ तक समझ आया ना। तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये यहाँ से ये भी ख़त्म। अब मेरा नेक्स्ट आता है f(x) इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x। और ये बात याद रहे, ये ग्राफ मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है। 12th में इनको कह के छोड़ देते हैं कि 10x का बेटा ऐसा होगा, कोस का ऐसा होगा, साइन का ऐसा होगा, यूं यूं किया, आगे चले गए। और ड्रॉपर में इनका नाम नहीं आता।
ड्रॉपर में थोड़े बहुत जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ बना दिया, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, नहीं तो बच्चों को पता होते हैं वहाँ तक। तो ये तुम्हारा बिल्कुल बेसिक है, मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ का जी नहीं पता होता, तो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनते रहो, करते रहो, ठीक है ना, तुम्हारे काम आएगा, ये काम आने वाली चीज़ है, ठीक है ना, इसे हल्के मत लेना, ठीक है ना, इसको इम्पोर्टेंट समझ के लेना कि ग्राफ मुझे सीखना ही है, ठीक है ना। जब तुम ठीक है ना, जब मान लोगे कि सीखना है नहीं सीखना तो फिर कुछ नहीं होना, ठीक है ना। और जब ठान लोगे कि भाई मुझे करना ही करना है तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है ना। जब मान लोगे तो हार होगी, और जब ठान लोगे तो जीत होगी। तो अब देखो y इक्वल टू 10x, अब y इक्वल टू 10x मेरा आएगा यहाँ पे, y इक्वल टू 10x। एक बार मैं फिर इसका ये मुझे क्या बनाना है, इसके मोड का ग्राफ बनाना है, तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ। ये रखा मेरा y इक्वल टू 0, ये y एक्सिस x इक्वल टू 0। अब हमें क्या 10 पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी। ओड मल्टीप्लायर ऑफ पाई बाई 2 क्या देता है, हमें इन्फिनिटी देता है। 10 n पाई हमें क्या देता है, 0। पाई जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ 10 भी 0 होगा, जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ 10 0 होगा, जहाँ पे कोस 0 होता है वहाँ 10 इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 2n प्लस 1 पाई बाई 2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 10 n पाई इक्वल टू 0, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दोनों में ये क्या होता है, इंटीजर होता है। 10 की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, 10 की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये वैल्यूज यहाँ पे आती हैं। अब देखो एक बार मैं फिर इसका पार्टीशन बना देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, ये आएगा और ये यहाँ पे आएगा। फिर ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये वाला, हाँ बेटा बात समझ आई ना। अब देखो ये वैल्यू कौन सी है, फटाफट से देखिए। ये वैल्यू होगी मेरी माइनस पाई बाई 2, ये 0 होता है ये वैल्यू क्या होगी मेरी, पाई बाई 2 होगी। ये वैल्यू देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरी 3 पाई बाई 2। ये वैल्यू क्या होगी मेरी 5 पाई बाई 2। ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरी 7 पाई बाई 2। ये वैल्यू क्या होगी मेरी माइनस 3 पाई बाई 2। ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरी माइनस 5 पाई बाई 2। तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, माइनस 5 पाई बाई 2 यहाँ से हटा दो, ये सारी चीज़ आ गई, ठीक है ना। अब जो 10x का मेरा जो ग्राफ हुआ करता है, एक बार इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। दोबारा मैंने 10x का तुम्हारा ग्राफ कैसे बनाया था, याद होगा, सारे अच्छे बच्चे हैं, याद होगा। ऐसे ग्राफ आया था 10x का, और भी पार्ट थे आगे, इस तरह समझा रहे थे, काफ़ी पार्ट इसके थे। तो ये वैल्यू मैंने 10x की बनाई, 10x का ग्राफ। अब जितना पोर्शन नीचे है ये 0 से माइनस पाई बाई 2 तक, 0 से माइनस पाई बाई 2 तक जितना पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन निगेटिव है। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, इसको हम ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हमें तो मोड का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो जो वैल्यू नीचे है ये वाली वैल्यू यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये ऐसे चला जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा। अब बताओ समझे ना अच्छी तरह। तो यहाँ से कैसे ग्राफ आएगा, ये आएगा जो नीचे था ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ग्राफ था मेरा, ये वाला ये ग्राफ बन गया। अब यहाँ से ये वाला ऐसा आता था यहाँ पे, यहाँ पाई पे 0 होगा इस तरह, तो इसका भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऊपर, इसका भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो ना ये वाली वैल्यू क्या है मेरी पाई बाई 2, ये वाली वैल्यू क्या होगी 3 पाई बाई 2। तो ग्राफ ऐसा आएगा, तो ये यहाँ से हटेगा और ये भी यहाँ पर चला जाएगा। तो कैसे वैल्यू आएगी इसकी, इस तरह से। ये वाली वैल्यू क्या होगी पाई, ये फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा यूँ। ये वैल्यू क्या होगी मेरी 2 पाई, ये वाला चला जाएगा मेरा यूँ। ये वाली वैल्यू क्या होगी 3 पाई। बताओ समझे ना।
ये पाई पे 0 होगा, ऐसे जाना था ना, ये वहाँ इनफाइनाइट से आना था और इन्फिनिटी पे जाना था, तो नीचे वाली वैल्यू का रिफ्लेक्शन ऊपर जा रहा है। नीचे वाली वैल्यू कहीं जा नहीं सकती ना, वो कहीं खत्म हो सकती, उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये वैल्यू क्या है, कौन कौन, ये सब इन्फिनिटी है ऊपर, ये सब इन्फिनिटी पहुंच गए। 10 का ग्राफ है तो ऑब्वियस सी बात इन्फिनिटी जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है हमारा, 10x मॉडुलस। 10x मॉडुलस किसका ग्राफ बनाना, मुझे 10x मॉडुलस का ग्राफ बनाना। y इक्वल टू 10x मॉडुलस का मुझे ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू 10x मॉडुलस का ग्राफ बन गया। साइन का मैंने बना दिया, कोस का बना दिया, ये 10 का है, ये किसका है, ये 10 का है। अब मैं नेक्स्ट बनाता हूँ कोटेक्स मॉडुलस। हटाओ से यहाँ तक, बताओ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, यहाँ तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार जरूर बताएं, ठीक है ना। कोटेक्स का तुम्हें पता होता है, कोट 0 पे इन्फिनिटी होता है, वो भी ऐसा आएगा यूँ, जहाँ पे कोस क्या होगा 0, कोस अपॉन साइन होता है, वहाँ पे वो 0 होगा, जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ पे वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। ये देखो ना, ये पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी है, वो पाई बाय 2 पे 0 होगा, ये पाई पे 0 है, वो पाई पे इन्फिनिटी होगा। तो थोड़ी सी वैल्यू तो मैं सारी सिखा रखी है मैंने, एक बार इन वैल्यू को यूज करोगे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी प्रॉब्लम तुम आएगी। y इक्वल टू कोट एक्स मॉडुलस, या सिंपल मेथड है, जब बुक में भी दे रखा है, बुक वाले बताते हैं उसे रेक्टेंगल बना के, तो x की वैल्यू डालो, ये डालो, ये डालो। लेकिन अब तुम 10th पास हो गए, 11th में आगे बड़े बच्चे हो गए, 12th में देखो IT निकाल देता है बच्चा, IT को टॉप भी कर देता है 12th में बच्चा, तो इसका मतलब तुम हो तो रहे हो कंप्लीट, स्मार्ट हो गए तुम, ठीक है ना। तो स्मार्टनेस बनाए रखो। अब देखो जी, ये क्या होगा मेरी y एक्सिस, और ये क्या है मेरी x एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये होगा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बनाओ इसके लिए पार्टीशन बनाओ, जो तुम्हें कोटेक्स का जो मैंने ग्राफ सिखाया था, तो कोट 0 पे 0, ये वैल्यू क्या थी पाई, तो यहां से आएगा और ऐसे चला जाएगा, फिर यहां से आएगा इस तरह चला जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या होगी हमारी पाई बाय 2, ये वाली वैल्यू होगी 2 पाई, और ये पाई हो गया, ये वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2, ये वाली 3 पाई बाय 2, पाई से बड़ी है। बताओ समझे ना। कोस क्या होता है मेरा, कोट क्या होता है, कोट होता है हमारा कोस अपॉन साइन, जहां पे कोस 0 होगा, ठीक है ना, वहां पे कोट भी 0 होगा, जहां पे साइन 0 होगा वहां पे कोट इन्फिनिटी होगा, कोस अपॉन साइन है। तो अच्छी तरह से इस चीज़ों को तुम देख सकते हो। अब ये तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो, या तुम लगा रहने दो इसको, चलो उठ गया अब तो। अब मैं इसको फिर पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये रखा भाई, देखो समझ आ रहा भाई, हाँ या ना, हाँ या ना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले हो, बोलना मर जाना था, ये भेद नहीं था खोलना। हाँ जी, समझ गए क्या, समझ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। ये बात फटाफट समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, मुझे क्या, ये कोट का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, कोट 0 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना, और पाई भी इन्फिनिटी होता है, पाई बाय 2 पर वो 0 होगा। तो ये वाली जो मेरी वैल्यू जाएगी, ये होगा पाई 3 पाई, ये वैल्यू माइनस पाई, -2 पाई और -3 पाई। अब बताओ समझ गए। तो कोटेक्स अगर आप यहां से आएगा, यूं जाएगा, पाई बाय 2 पे 0 होगा, पाई बाय 2 पे क्या होगा 0 होगा। मैं लिख देता हूं यहां जिस तरह मैंने 10 का लिखा था, कोट ओड मल्टीप्लायर ऑफ पाई बाय 2, ये क्या होता है टेंडिंग टू 0। कोट n पाई, ये क्या होता है इन्फिनिटी, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जो 10 का है तो तुम 10 वाले को देख लो अच्छी तरह, 10 को तुम अच्छी तरह से देख सकते हो, जहां पर 10 होगा
ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल कोट होगा। तो tan जहाँ 0 होता है वहाँ पे कोट इन्फिनिटी होता है। तो ये चीज़। अब फिर क्या, किसका ग्राफ बनाना, मॉडुलस का सब मोड लगा, जो नीचे निगेटिव वैल्यू आएंगे उनका रिफ्लेक्शन होगा, वो कहाँ चले जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। निगेटिव वैल्यू का रिफ्लेक्शन होगा, वो कहाँ चली जाएंगी, वो ऊपर चली जाएंगी। ठीक है ना। एक बार ये सारे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एक बार तुम इन्हें घर देखो अच्छी तरह से, ठीक है ना, और फिर करते जाओ 2-3 ग्राफ अपने आप से लिखे, फिर फटाफट सोल्व किए, फिर देखे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो तुम्हारे पास फॉरएवर होता है, तो वहाँ पे देख लिया। कभी बनाते रहो, बस रुकना नहीं, करते जाओ, रुकना नहीं। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, जो अच्छे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो यूं जाएंगे तुम्हारे। ठीक है ना। ओके बेटा, बात समझ आई ना। देखो यार, 0 पे इनफाइनाइट और π/2 पे 0 हो जाएगा फिर, और इसमें फिर इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से ग्राफ आएगा और यूं जाने के बाद पाई पे फिर से इन्फिनिटी पहुँचना, बट हम इन्फिनिटी पहुँच नहीं सकते, वो तो एक्स एक्स से नीचे है। हमें क्या करना है, इसका मोड लगा हुआ है, तो जो एक्स एक्स से नीचे वाली वैल्यू है उनका रिफ्लेक्शन होगा अबाउट टू रियल एक्सिस, अबाउट टू एक्स एक्सिस, वो ऊपर ही चले जाएंगे। तो यहाँ से ग्राफ आएगा π/2 पे टच करेगा ऊपर, फिर यहाँ से ग्राफ ऐसे, फिर आएगा ऐसे। तो ऐसे तुम इसे बनाते हुए जा सकते हो, इस तरह से इन्फिनिटी को ये टेंस करता रहेगा। अब देखो ना, ये वाली वैल्यू कहाँ है, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, π/2 पे। देखो लिखा तो यहाँ पे कोट ओड मल्टीप्लायर ऑफ π/2 इक्वल टू 0, tan nπ इक्वल टू इन्फिनिटी कोट nπ। ये क्या होगा मेरा 3π/2, ये क्या होगा मेरा 5π/2, ये वैल्यू क्या होगी मेरी -π/2 -3π/2, और ये क्या होगा -5/2 -5π/2। तो सारी वैल्यू रखी तुम्हारे सामने मोड की। ये तो किसका है, y इक्वल टू कोटेक्स मॉडुलस का। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें कहाँ मिल रही है, तुम्हें सिर्फ 11th मिल रही है। 11th से आगे इनको फटाफट टीचर बोल के छोड़ देते हैं कि बेटा ऐसा ग्राफ बनेगा ना, वो तुम बना ही रखा है, 11th बना रखे ना सारे ग्राफ, और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बेसिक है, इस पर ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ करना है तो ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बुक्स वगैरह देखो ना, वो सारी तुम्हें पता होती हैं। जो बच्चे IT प्रिपरेशन करने वाले हैं, देखो ना, सिंगेज की 6 सीरीज बुक आती है, अरियंत की 6 सीरीज बुक आती है, 2 सीरीज बुक भी आती है, TMH का, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल बूस्टर, अलजेब्रा बूस्टर, कोऑर्डिनेट बूस्टर, इसके नाम से आती है, वो भी 6 सीरीज बुक्स हैं। तो जो 6 वाली सीरीज है उसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर, 600 से 100 क्वेश्चन है। तो बच्चे को लगता है यार मैं कहाँ फंस गया, इतने क्वेश्चन मैं कैसे करूँ, ठीक है ना। तो वो हो नहीं पाते इतने वाले क्वेश्चन। तो 11th में तुम्हें क्या करना, अपना पूरा NCERT फोकस रखना है, RD फोकस रखना है, और तुम्हारा RS अग्रवाल पे जो स्कूल की बुक है उन पर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करना है। उसके बाद तुम्हारे पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर PYQ जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो तुम्हें हर सब्जेक्ट में लेने ही लेने हैं, वो तुम्हारे पास होने चाहिए। तो उन्हें तुम ट्राई करो, ठीक है ना। IT का 42 ईयर्स आता है, 41 ईयर्स आता है। तो जिस बच्चे ने IT के 41 ईयर 42 ईयर्स के क्वेश्चन निकालिए, तो जो 43 में आएगा तो वो भी फिर हो जाना चाहिए। इतने क्वेश्चन अगर हमने ट्राई किए तो वो सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। बट फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि फिर भी एक हमें बुक तो हमें ज़रूर चाहिए। तो अरियंत की 2 सीरीज वाली बुक तुम ले सकते हो, कितने सारे राइटर्स हैं उनकी बुक्स आती है, ठीक है ना, जो 2 पार्ट में आती है। उससे फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो भी मोटे पार्ट में है दोनों, इतनी बड़ी बुक्स हैं, 400-600 ही क्वेश्चन है उसमें पर चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। बट कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ML खन्ना 2 पार्ट में आती है, वो ले सकते हो। अरियंत की 2 पार्ट में आती है सीरीज, अमिताभ अग्रवाल की आती है, ऐसे गोयल सर की आती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो उनकी आती हैं, तो वो तुम अप्लाई कर लगा सकते हो अपनी बुक, ठीक है ना। बट पहले बेसिक टू बेसिक वो होंगे तो ये क्वेश्चन फिर होने लगेंगे। तो अब मैंने समझा दिया, मैं नेक्स्ट पॉइंट पा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट एक कोटेक्स का ग्राफ बन गया। अब मैं क्या बनाना हूँ, y इक्वल टू cosec x मॉडुलस। अब देखो ना, मोड में फिर वही है जो हमने कोसेक का ग्राफ बनाया था, जो एक्स एक्स के नीचे आया था उसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, एक्स एक्स के ऊपर। जो मैंने कोसेक का ग्राफ बनाया था, तो कोसेक का ग्राफ मेरा यही तो था, एक लाइन तो थी यहाँ पे यूं, और यहाँ वाली लाइन यूं थी, और यहाँ वाली लाइन यूं थी। तो जो नीचे वाला पोर्शन है इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर। नीचे वाले का रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, मोड कभी निगेटिव नहीं होता, तो मोड तो निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना।
जब मोड निगेटिव नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पॉजिटिव पोर्शन में चली जाएगी। एक्स एक्स के ऊपर वाई क्या होता है पॉजिटिव, एक्स एक्स के नीचे वाई क्या होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा। तो बस इसको हमें ध्यान में रखेंगे हम और फटाफट से हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। देखो ये इतना सिंपल और इतना अच्छे वाला मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इससे अच्छा मेथड हो नहीं सकता। कोसेक का याद रखो तो कोसेक एक्स मॉडुलस का बन जाता है, कोट एक्स का याद रखोगे तो कोट एक्स मॉडुलस का बन जाएगा, टेन एक्स का याद रखोगे तो टेन एक्स मॉडुलस का बन जाएगा। तो इस तरह से बनते जाते हैं फटाफट एकदम। तो ये देखो y इक्वल टू 0 यहाँ पाएगा। चलिए इसे बाद में हटा लेते हैं फिर। तो यहाँ मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसका पार्टीशन होना है यहाँ पे ये वाला साइन एक्स और नीचे वाली वैल्यू ऊपर। तो ये देखो जी 1 2 3 4 1 2 3 4 कैन ऑन द, पता है तुम्हें, ये आ गया। यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है ना। फटाफट देखें इस तरह से जा रहा है, ये मेरा ऐसे जाएगा और ये मेरा ऐसे जाएगा। बताइए ठीक है यहाँ तक। फिर आ जाओ अपने वाइट कलर पे, ये आ गया। अब जो नीचे पोर्शन था ये मोड होने की वजह से वो मेरा ऊपर जाएगा, उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा ऊपर की तरफ। अब ये कहाँ पे बनना है, इसको 1 और -1 के बीच में नहीं बनना, 1 और -1 के बीच में इसको नहीं बनना। ये देखो ये कौन सी लाइन है जी, ये 1 वाली लाइन है और ये कौन सी लाइन होगी, ये -1 वाली लाइन होगी। 1 और -1 के बीच में ना कोसेक लाई करेगा और ना कोसेक एक्स मॉडुलस लाई करेगा, दोनों आउटसाइड लाई करते हैं, ठीक है ना। बताओ जी बात समझ आई है, समझ रहे हो। तो यहाँ तक की बात हमें समझ आई है। तो हिसाब देखते हैं फिर, ये क्या होगा, ये रखा 0 ओरिजिन, तो ये ओपनिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ, इसका रिफ्लेक्शन नीचे था तो ये भी कहाँ जाएगा ओपनिंग अपवर्ड, इसको भी हम यहाँ पे अपवर्ड ले जाते हैं। तो नीचे कोई ग्राफ आएगा ही नहीं, जितना पोर्शन नीचे था वो हमारा कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये देखो ये नीचे था ये भी कहाँ पे जाएगा, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये ऊपर, ये रखा ऊपर। तो नीचे देखो ना, जो नीचे था ये नीचे वाला पोर्शन था ये गया ऊपर, ठीक है ना। ये तो ऊपर वाला ही था, नीचे वाला था ये भी ऊपर गया, ये नीचे वाला था ऊपर गया, नीचे वाला ऊपर गया, तो ऊपर गया। ऊपर सभी को जाना है, ये अभी जा रहा है, ऊपर तो जाना है भाई, तो ये अभी जा रहा है, ठीक है ना। तो चला गया है तो ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात हमें समझ आई। ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये जा रहा है इनफाइनाइट। देखो यार ये छोटी छोटी वैल्यू तुम्हें पता है, ओके बॉस, ये छोटी छोटी वैल्यू तुम्हें सारी पता है। तो सारे बच्चे मुझे लग रहा समझ गए होंगे, ठीक है ना। माय चैंपियंस, ये सारी वैल्यू तुम्हें याद हो गई होंगी, ये बात तुम समझ गए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत काम आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आईटी वाले उसमें देखना तुम, जब आईटी एडवांस वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें ग्राफ कितना रोल प्ले करेगा। रेंज लर्न करने के लिए कितना अच्छा है कि -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, तो ग्राफ ही तो इन वैल्यू को शो करता है। अब मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं कौन सा ग्राफ ले रहा हूँ, मैंने ले लिया नेक्स्ट y इक्वल टू sec x, और ये भी मॉडुलस। अब पता है तो मैं sec x है, जहाँ पे sec 0 होगा वहाँ पे कोसेक क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। वहाँ पे ये इनफाइनाइट होगा। तो ये भी कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। अब हमने cos x का ग्राफ कैसे बनाया था, ये हमारा cos x का था, तो sec का ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। sec का मैंने कैसे ग्राफ बनाया था, इस तरह से, यहाँ पे वाला था, इसके बाद ये वैल्यू नीचे जाने वाली थी, तो ये ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसा आ गया था, यहाँ पे वाली वैल्यू ऐसा आ गई थी। देखो 1 और -1 के बीच में वैल्यू नहीं है। अब जो नीचे रखा है ये नीचे एक्स एक्स के नीचे, एक्स एक्स से नीचे वाई क्या होता है निगेटिव, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, इसका भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे फटाफट से ग्राफ बनते चले जाएंगे, यहाँ पे फटाफट से ग्राफ बनते हुए चले जाएंगे। अब मैं देखो बना रहा हूँ,
ये रही मेरी वाई एक्सिस और ये रखा मेरा एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा मेरा x इक्वल टू 0, मैंने पूरा टॉप लेयर पर रख दिया x इक्वल टू 0। ये मेरा 0 यहाँ पे है ही, ये क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक की वैल्यू हमें अच्छी तरह से समझ आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की वैल्यू देखो बेटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब इसका क्या करना होगा, इसका मुझे पार्टीशन करना होगा। रेड मार्क से ले लेता हूँ। ये दोनों तरफ जाएगा, सेक का ग्राफ है ना, ये एक्स अक्ष के दोनों तरफ होता है। ये आ गया बेटा, इसको मैंने पार्ट बना लिया, ठीक है ना। अब देखो मैं इस पर रख देता हूँ, कौन सी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू क्या होती है मेरी, ये वाली वैल्यू होती है π/2। और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये 1 और -1 के बीच में नहीं आएगा। sec x का ग्राफ है तो sec भी हमारा 1 और -1 के बीच में नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू π/2, ये वैल्यू क्या होगी 3π/2, ये वाली वैल्यू 5π/2, ये वाली वैल्यू 7π/2। यहाँ पे cos क्या होता है, ओड मल्टीप्लायर ऑफ π/2 0 होता है, बट sec ओड मल्टीप्लायर ऑफ π/2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, y इक्वल टू sec 2n + 1 2n + 1 π/2। ये होगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। और sec, ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा इन्फिनिटी होगा। और ये 0 पे, ठीक है ना, 0 पे 1 देगा, पाई पे क्या देगा, ये -1 देगा, उसी की तरह जैसे हमारा कोस देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 होगा और इन्फिनिटी होगा, और ये 0 कहीं होता नहीं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इस तरह से आती है, π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है। अब देखो ये कैसा आएगा, 1 और -1, जैसे cos 2π की वैल्यू क्या होती है 1, तो sec 2π भी 1 होगा। cos π की वैल्यू क्या होती है -1, तो sec π भी -1 होगा, बट ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब देखिए कैसे बनता है। अब ये ग्राफ इनफाइनाइट सा आएगा, यहाँ पर टच करेगा और ये चला जाएगा ऐसे। ये वैल्यू क्या होगी मेरी, ये वाली वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, ये होगी -π/2, ये वाली वैल्यू -3π/2, ये वाली वैल्यू क्या होगी -5π/2, ये वाली वैल्यू क्या होगी -7π/2, -7π/2, ठीक है ना। अब देखो ना, ये लूप यहाँ पे बना, अब ये यहाँ पे बनना था दूसरा, जो कोस का हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, जो ओपनिंग अपवर्ड होता है वो ओपनिंग डाउनवर्ड बनना था। बट ये किसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, मॉडुलस का। तो मॉडुलस का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ से आएगा और यहाँ पे चला जाएगा, इनफाइनाइट से आएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ये भी यहाँ पे इनफाइनाइट से आएगा। तो मैंने तुम्हारे इतने बना दिए कि इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए, ये चीज़। अब देखिए ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, ये पॉइंट क्या होगा 0,1। ये वाली वैल्यू यहाँ पे शो करेंगे हम क्या, पाई करेंगे। ये वैल्यू मेरी यहाँ होती है, यहाँ ये वैल्यू यहाँ होती है, बट इसका रिफ्लेक्शन हुआ है ऊपर की तरफ। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ गया है, इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ गया है, इसकी मिरर इमेज बनी है। यहाँ से जाएगा तो मिरर इमेज यहाँ बनेगी, तो ये वैल्यू हमें पाई शो करेगा। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे 2π, ये वैल्यू यहाँ पे होती है, बट ये रिफ्लेक्शन हो गया ऊपर की तरफ। ये वैल्यू क्या होगी मेरी, ये क्या शो कर रहा है 3π है, यहाँ पे वैल्यू लोकेट होगी, ठीक है ना। इसकी लोकेशन कहाँ आएगी, अब ऊपर आएगी, इसका रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए, ठीक है ना। हाँ जी, बात समझाइए।
पक्का? तो अब देखो इस तरफ ये वाली वैल्यू क्या होगी जी, ये वैल्यू होगी -पाई। ये कहाँ पे, यहाँ पे -1 पे आएगा, ठीक है ना। बट ये रिलोकेट कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, रिफ्लेक्शन अबाउट टू एक्स एक्सिस। ये क्या होगा -2.2 पाई। ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी, रिलोकेट यहाँ पे होगा, और ये क्या होगा -3 पाई, इसकी लोकेशन ऊपर जाएगी। अब ये बन गया किसका ग्राफ हमारा, y इक्वल टू सेक एक्स मॉडुलस, y इक्वल टू सेक एक्स मॉडुलस। ये सेक एक्स मॉडुलस का ग्राफ बना, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अच्छी तरह देखो, यहाँ तक देखो ध्यान से, तो समझ आ गया होगा। तो मैंने अच्छी तरह बताया। अब मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ। मैंने कितने ग्राफ बना दिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसक एक्स, और फिर इनके मॉडुलस वाले सारे हो गए, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा और जो मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर आते हैं वो एक बार दिखा रहा हूँ। देखो इस टाइप का ग्राफ, y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x का ग्राफ, ठीक है ना। अब साइन कहाँ पर 0 होता है पता होता है हमें, साइन n पाई इक्वल टू 0, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और साइन ओड मल्टीप्लायर π/2 +-1 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 -1 +1 -1 +1, इस तरह जाएगा वो। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब हमें ये देखना है कि साइन 2x कहाँ पे 0 होगा। ये तो n पाई पे 0 होता है, पाई 2 पाई। अगर मुझे साइन x का ग्राफ बनाना, सपोज y इक्वल टू साइन x बनाना है, तो y इक्वल टू साइन x का जो मेरा ग्राफ बनेगा फटाफट से, ये मेरा ग्राफ बन रहा है 0, ये वैल्यू पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये क्या होगा 4 पाई। ये वैल्यू क्या होगी -पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई। बट यहाँ तो 2x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x है, तो ये तो होना नहीं ऐसे, पाई 2 पाई, इन पर तो 0 नहीं होना। इसका मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट कुछ और आएंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, कुछ और आएंगे। अब देखो यहाँ पे सारे बच्चे, यहाँ पे देखो क्या क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ये क्या है मेरा y इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0। अब देखना इसके क्रिटिकल पॉइंट हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको ध्यान से देखना है। अब देखो कैसे देख रहे हैं हम ध्यान से। ये तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से हो गया, हटाओ, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब देखो ना, साइन पाई 2 पाई 3 पाई वहाँ पे 0 होता है, तो जहाँ पे साइन 0 होता है 2x को वहीं पे डाल दो। बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूँ। 2x की वैल्यू क्या होगी, ये होगा -4 पाई, -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। -∞ टू +∞ बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे। बट ये वैल्यू किसकी है, 2x की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब इसको x से डिवाइड करो, ये होगा -2 पाई, -3 पाई/2, -पाई, -पाई/2, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, 5 पाई/2, और ये रखा 3 पाई। बताओ अब समझे ना। इसकी शेप बिल्कुल वैसी होगी जिस तरह साइन एक्स की होती है। शेप कैसी होगी इसकी, बिल्कुल वैसी होगी जिस तरह साइन एक्स की होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। साइन एक्स की जैसी शेप, ठीक है ना, वही आएगी यूँ, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्रिटिकल पॉइंट इसके चेंज हो जाएंगे। देखो क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट, ये ऐसे 1 और -1 के बीच में लाई करेगा, लाई बिटवीन 1 एंड -1, लाई बिटवीन दैम 1 एंड -1। ये वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी π/2, ठीक है ना, ये π/2 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी मेरी पाई, ये वैल्यू हो जाएगी 3 π/2, ये वैल्यू 2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी 5, ये 2 पाई होगा ना, 5 π/2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये बन जाएगा मेरा 3 पाई। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा।
जहाँ पे साइन 0 होता है, साइन कहाँ पे 0 होता है, एन पाई पे 0 होता है साइन। तो 2x है, तो 2x को मैंने रिपीट करा दिया, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, फिर 2 से डिवाइड किया, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स? ये कहाँ पे 0 होगा, -π/2, ये -3π/2, ठीक है ना। नहीं, -3π/2 नहीं होगा ये, तो पाई वाला तो मेरा ये बन गया, और ये तो पाई वाला π/2 हो गया। ये होगा माइनस का पाई, ये होगा -3π/2, ठीक है ना। ये क्या होगा, -2π, समझे ना। ये रखी तो यहाँ पे -π/2 -π -3π/2 माइनस, यहाँ से देख देख कर रख दो, सारी वैल्यू इसकी उठाओ और यहाँ से फटाफट से कर जाओ इसको। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक की बात भी हमें समझ आई, ठीक है ना। और जब हमें यहाँ तक की बात समझ आई है, कितना क्या वैल्यू आई भाई, ये सारी वैल्यू, तो ये चीज़ आगे बेटा यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब मैं इसे यहाँ से मिटा लेता हूँ, देखो इस तरह से। अब सपोज मैंने इस पे लगा दिया मोड, अगर मोड लगाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू का रिफ्लेक्शन ऊपर हो जाएगा, यहीं पे नीचे वाली वैल्यू ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और जैसे इनका रिफ्लेक्शन होगा तो वो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। तो पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह जहाँ पे भी 0 होता है साइन n पाई पे। इसी तरह से अगर तुम साइन 3 पाई का बनाते हो, देखो एक और मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ फटाफट, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट ग्राफ ही है, y = sin 3x। अब तुम सीख गए y = sin 3x है, तो 3x को n पाई से रिपीट कराना शुरू कर दो। y = 0, x = 0, ये यहाँ पे जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना। तो ग्राफ इसका भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा, शेप बिल्कुल वही आएगी, वैसी की वैसी ही, जैसी अभी अभी शेप आई थी। बस क्या होंगे, इसके भी क्रिटिकल पॉइंट चेंज होंगे, इसके भी क्रिटिकल पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। देखो मुझे क्या करना है, साइन n पाई पे 0 होता है, तो 3x को हम कहाँ पर रख सकते हैं, 3x की वैल्यू 0, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। ये तो सारी वैल्यू कहाँ पर होगी, पॉजिटिव के अंदर। अब मैं 3x की वैल्यू निगेटिव में डाल, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे तो x निकालना है। तो अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, 0 π/3, 2 π/3 पाई, 4 π/3, 5 π/3, 2 पाई एंड सो ऑन। ये तो बात हुई हमारी पॉजिटिव पोर्शन की। अब एक निगेटिव पोर्शन भी तो होता है इसके अंदर। तो देन 3x = -6 पाई, -5 पाई, -4 पाई, -3 पाई, -2 पाई, -पाई, इस तरह 0 मैंने उसमें कंसिडर किया है। तो देन x = हटाओ इसको यहाँ से, ये रखा 2 पाई, -5 π/2, -4 π/3, -पाई, -2 π/3 और -π/3। अब फटाफट यहाँ पे लोकेट कर सकते हो, फटाफट से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे लोकेट कर सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये वैल्यू साइन x में पाई होती है, तो 3x = पाई, तो x = π/3, ये रखा है यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरी, ये आएगी π/3। अब यहाँ पे साइन x में क्या होता है, साइन x में ये वैल्यू होती है 2 पाई, यहाँ पे क्या आएगी, ये आएगी 2 π/3। देखो वो रखी 2 π/3, ये रखी 2 π/3। ये वैल्यू क्या होती है साइन में 3 पाई, यहाँ पर आ जाएगी पाई। ये वैल्यू क्या होती है 4 पाई, तो देखो ये रखी 4 π/3, 3 से डिवाइड, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 4 π/3। यहाँ पर होता है 5 पाई, 5 पाई डिवाइड बाई 3, 5 पाई डिवाइड बाई 3, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा मेरा, ये आएगा 5 π/3। और ये क्या होगा 6 पाई, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2 पाई। अब बताओ बात समझ आएगी नहीं आई। अब फिर यहाँ पे ये रखा, देखो लास्ट में चलता है यहाँ से, ये वैल्यू साइन x में पाई होती है। 3x = मैंने कैसे कैलकुलेट किया,
3x इक्वल टू माइनस पाई, देन x इक्वल टू माइनस पाई बाई 3. तो देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, ये वाली वैल्यू ये रखी माइनस 2 पाई बाई 3. ये 3 पाई होती है, 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस पाई हो जाएगी. ये वैल्यू माइनस 4 पाई बाई 3 हो जाएगी. ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस 4 पाई बाई 3 वाली वैल्यू हो जाएगी. अब बताओ बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है पूरी तरह से? ऐसे तुम साइन 4x का बना सकते हो, ऐसे तुम कोस के ग्राफ बना सकते हो. मैं तुम्हें और भी बनाने के बताने वाला हूँ, कोस 2x के और थोड़े डिफरेंट टाइप के ग्राफ भी मैं और भी तुम्हें सिखाने वाला हूँ.